ठीक है। तो चलो आज टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, अनुपात और सनुपात। जैसे क्या हो गया रेडी, ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन। इसमें टाइप 1 में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है? तो सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा a प्लस बी बराबर 2/3 और b प्लस b अनुपात c क्या दे देगा 4/5, c अनुपात g अनुपात c अनुपात का मान ज्ञात करें। अगर आपको पता है तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ देखो, b क्या है, दोनों में शामिल है ना। b दोनों में शामिल है तो हम क्या करेंगे, b को इक्वल करेंगे। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर करना है। जब b को हम बराबर कर लेंगे तो सारा रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम करना चाहें तो देखो क्या करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, क्या करेंगे, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 से गुणा कर दे और इस रेशियो में 3 से, तो बराबर हो जाएगा। जब 4 से गुणा करेंगे तो पूरे में तो गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है, हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा 12, फिर इधर से गुणा करेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 4 3 12, c का मान कितना हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 8 12 15, ठीक है। यहाँ पे हमको इसको करना है, अगर हमको करना है कि कम समय में करना है, शॉर्ट तरीके से करना है, तो हम कैसा सोच लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे, जैसे ही हमको करना है तो सबसे पहले तरीके क्या होता है, b को इक्वल करना है। तो b को इक्वल करेंगे, b यहाँ पे 7 है यहाँ 3 है, तो हम क्या कर दें, क्या करेंगे, इक्वल हो जाए तो 3 से इसमें गुणा कर दें, 7 में इसे गुणा कर दें, यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मान क्या हो जाएगा 5 या 15, ये क्या हो जाएगा 17 के 21। जब इसमें गुणा करेंगे 7 से तो b का मान 17 के 21, और इसमें गुणा करेंगे तो c का मान क्या हो जाएगा 7 5 35, क्या हो जाएगा 7 5 35। इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से आपको देख लेते हैं। इसमें एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, तो क्या हम इसको 2 सेकेंड में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। करना क्या है हमको, ये दोनों में क्या है b शामिल है, b को हम इक्वल कर ले। b को यहाँ पे b कितना है और यहाँ पे कितना है, तरीका क्या है, इसके रेशियो से इसमें गुणा कर देते, तो 1 से इसमें गुणा कर देते हैं, और यहाँ कितने से गुणा करते हैं 9 से, बराबर हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो a का मान 7 हो जाएगा, b का मान 9 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो b का मान 9 होगा। 1 से गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 12 9 108, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, यदि a अनुपात b अनुपात 5:3 है, b और c अनुपात कितना है 3:7 है, तो a अनुपात c अनुपात का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखो एक तो बेसिक तरीके से भी बन जाएगा, एक और भी तरीका है, क्योंकि कौन क्वेश्चन है किस तरीके से सोचना है सब बता रहे हैं। तो यहाँ पे समझे, हमारे पास क्या करना होगा, या तो हम क्या कर लेते हैं, निकालेंगे हम a और b c का मान निकाल लें, ठीक है। क्या करना होगा, बराबर करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बराबर है, बराबर है ना, तो सीधे सीधे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 1 से गुणा कर दे, इसमें भी 1 से, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5 में तो 5, यहाँ क्या हो जाएगा b का मान 3, इधर भी 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब बोला है ac का मान, इसका मतलब क्या होता है, a/c होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 5 है a का मान, और इसका मान कितना है 7, तो क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है, आसान है ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर लो। और भी एक तरीका क्या होता है, जब भी और फर्स्ट एंड लास्ट का निकालना होता है, तो फर्स्ट और लास्ट का निकालने के लिए तरीका क्या होता है, आगे वाला रेशियो को गुणा कर दो, आगे भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 7 हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 8 अनुपात 7। तो बड़ा जब डेटा आएगा ना वैसे ही दे देगा, जैसे ई तक दे दिया, हमको बोलना है, बोलेगा कि ए का मान ज्ञात करो, तो सब प्रोसेस से हमको जाना पड़ेगा। हम क्या कर लेंगे, सीधा ए का मान निकालना होगा तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसका आंसर आ गया, इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, तो हम लोग को सोचना है, देखो एग्जाम में क्या करना है कि आपको टाइम बचाना है,
हम यहीं पे सोच लेते हैं, क्या कर लेते, फर्स्ट टू लास्ट गुणा करेंगे, 3 से 3 कट गया, क्या हो जाता, 5/7। लो 2 सेकेंड में बन गया। जब हमको कंसेप्ट आता है सब चीज़ क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अब इसमें दिमाग लगा दिया, आपको ए और डी दे दिया होता तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके हम कर लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि वो क्या करना है, हमको आसान नहीं देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए देखो प्रोसेस से चलते हैं, इसका मान हम निकालते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 1.5, यहाँ पे क्या है 2 है, क्या करेंगे कि बराबर हो जाए, हम 1.5 इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 1.5 में इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 1.8 हो जाएगा। 180 होता है ना, 180 होगा तो 2 पॉइंट है, एक के लिए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.8। अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा, 3 होगा। फिर हम क्या कर लेंगे, इसमें गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा सी का मान 4। ए बी सी का मान निकल गया। दूसरा तरीका हम लोग का निकालना है, ए बी सी डी का मान। अब किसको बराबर करना होगा, यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है 4 है, तो क्या करेंगे कि बराबर हो जाएगा बताओ। हम इसमें क्या कर लेते हैं, कितना से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, और इसमें हम कितना से गुणा करते हैं 2 से, तो बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4, और इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, सी का मान 4 और डी का मान क्या हो जाएगा 6। अब हमको पूछा बी डी का मान क्या करें, तो बी का मान कितना है 3, तो 3 अनुपात यहाँ का है 6, काट देंगे कितना हो जाएगा 1:2। आंसर क्या होगा आपको, A/4 बराबर B/5 बराबर C/6। तो इसका मान बोल रहा है, ए बी सी का मान निकालने के लिए बोला है। तो जब भी अगर बटा में कोई चीज़ हो तो कहीं ना कहीं से उसका वैल्यू होता है। जैसे मान लेते हैं ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 5 6, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो हम लोग को क्या करना है, बेस वाला लाइन से क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है, होता है ना इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, बी का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 5। तो आपको क्या करना है, सेकेंडों में बना के निकल। बस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर 15% बराबर y का, यदि x का 15% बराबर y का 25%, z का 50% है तो x y का मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक, हम लोग सबसे पहले ऐसे करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे। सम से किससे कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 x हो जाएगा, इसका मतलब गुणा होता है। और ये क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 5 y होगा, और ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 z हो जाएगा। हमारे पास तरीका क्या होता है ना कि क्या कर लेते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक होता है, या एलसीएम लेकर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 30, इससे भाग करेंगे क्या हो जाएगा, ए का मान 10 आ जाएगा, ठीक है। इससे भाग करेंगे क्या हो जाएगा 6 × 30, इसका मान आ जाएगा। इससे भाग करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अदरवाइज एक और ट्रिक क्या होता है, जब हमको इसको निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 30। फिर हम इसको निकालना है तो दोनों को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 15। लेकिन यहाँ पे फिर हम एक बार काटना पड़ेगा, किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, छोटा करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा 10 हो जाएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आ रहा है ना, ठीक है। तो आपके पास बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इस सब क्वेश्चन करने के लिए क्या, और बोलेगा कि इसका मान ज्ञात करें तो हमको क्या करना है, वैल्यू पुटिंग कर देना है। वैल्यू पुटिंग मतलब क्या है कि आपका मान तो दे रखा है, हम क्या कर लेंगे उसमें वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं x का रेशियो में कितना है 6, y का कितना है 5, हम 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36,
और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। नीचे हम देखते हैं सेम होगा लेकिन माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 61 और बट्टे क्या हो जाएगा 11। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ना। तो ये बहुत आसान है, केवल वैल्यू ही रख देना है और सॉल्व कर लेना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, लगाना है कुछ दिमाग, ठीक है। चलो क्वेश्चन है क्या है, यदि a/2 बराबर b/3 c/5 हो तो a+b/c का मान ज्ञात करें। लगभग हर बुक में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है। कल ही कंसेप्ट सिखाए थे कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन है तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा, नीचे वाला इसका वैल्यू हो जाता है। ए का वैल्यू 2 और बी का 3 और सी का 5 और सी का कितना 5, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 10/5, काटेंगे कितना हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ए नंबर, ठीक है। जब तक नहीं देखो 100% हमको कॉन्फिडेंट नहीं आया कि हम तुमको समझा नहीं पाए, तब तक हम समझाते रहेंगे, हमारा नियम है। करने का मतलब क्लास का हर बच्चा समझ में आना चाहिए। दिक्कत कब होगा कि मान लेते हैं इतने सारे क्लासिकल गया, आज क्लासिकल गया, कल से कोई आएगा ना तो पक्का 100% बोल रहे हैं कि उसको जब तक ले टॉपिक खत्म ना होगा तब तक उसको नहीं समझ में आएगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कहीं भी पढ़ा हो, पटना भी पढ़ा हो, नहीं समझ में आएगा, आएगा नहीं आएगा। ये चीज़ हम बताएं, सीधा बता देंगे रूट करके, तुम लोग क्या कर लोगे, निकाल लोगे आंसर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक चीज़ समझो ना, यहाँ पे इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, नहीं कर सकते इसे, x/, क्या हो जाएगा वैसा ही कर लेंगे, इसको क्या हो लगेगा, इधर कर लेंगे क्या हो जाएगा, दिखा सकते हैं, हो जाएगा ना। इसको इधर ला दिए, इसको इधर ला दिए, गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा x², एक क्या हो जाएगा 25 गुणे 625। अब हमको क्या करना होगा, इसका माने ज्ञात करना होगा ना, 5 हो जाएगा और यहाँ से 25, आंसर कितना हो जाएगा 125। मध्य अनुपात का फीलिंग आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मध्य 125। अभी तुम लोग का अनुपात हम बताया ही नहीं, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। अब -2b = 0, 4 - 5c = 0, तो c a का मान ज्ञात कर। जब भी अगर कुछ इस तरीके से दिखता है ना, तो एक चीज़ समझा, अगर हम लोग जल्दी बनाना है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, हमेशा सब मान क्या हो जाएगा, अभी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ए का मान क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बी का मान क्या हो जाएगा, ये वाला। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी 2/5 हो जाएगा। वैसा ही ये क्या होगा, ये बी का मान हो जाएगा, ए सी का मान हो जाएगा। तो इस ठीक है, तो बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 अनुपात क्या हो जाएगा 4, इक्वल कर लेंगे, ए भी निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, बराबर है ना ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा 2, 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो 4 सी का मान है और ए का मान 2, कितना हो जाएगा 2/1। तो आपको इस तरीके से सोचना है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। हम लोग सोचे कैसे, इसलिए सोचे ना कि जब भी हम 5 ए करते हैं उधर ले जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2, ये इसका वैल्यू होगा, ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है, आ रहा है ना। तो कहें ना हम धीरे स्टेप बढ़ाना नहीं हमको, कहें हम ज़्यादा स्टेप बढ़ाएं। एक तरीका और भी हो सकता है कि आप यही पर सोच लेते, कैसे सोच लेते, देखो देखो बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू क्या है 5 है, इसका वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 5 है, ऑलरेडी इक्वल है। इसके मतलब ए का वैल्यू क्या है 2 और बी का वैल्यू 4, तो 4 2 रख देंगे, क्या हो जाएगा, हम बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नहीं कर सकते हैं, अरे हमको क्या करना है, सीधे सीधे दिख रहा है, सी का वैल्यू क्या है 4 है, ए का वैल्यू 2 है, 4/2 आंसर हो क्या। तभी तो हम बैठे बैठे इसका आंसर हम गलती बता दिया कि तुम लोग का गलत है। क्या हम तो कोई पेन वोन तो नहीं लिया है ना, यहाँ बैठ कर हम खाली 2 नज़र देखें, हाँ भाई आंसर क्या हो सकता है। तो हमारा दिमाग कैसे काम किया, दिमाग का भी तो वर्किंग होता है ना, कैसे काम कर रहा है हमारा दिमाग काम क्या है, ये तो देख रहे हैं कि इसमें बी का 5 है, इक्वल है दोनों तरफ, तो ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 4, तो आंसर हो जाएगा 4/2।